हेलो एवरीवन, नमस्ते। होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यूपीएससी की तरफ से एक नया अपडेट आया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर किया जाए। तो ये जो नया अपडेट है एक्चुअली न्यूज़पेपर की न्यूज़ में आया है। तो इसमें जो हेडिंग है वो है नए सिलेबस पर होगी भर्ती परीक्षा। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का जो आर्ट एडवर्टीजमेंट 50 आएगा वो एग्जामिनेशन न्यू सिलेबस के आधार पर किया जाएगा। तो आइए इस पूरे आर्टिकल को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि एक्चुअली में है क्या। तो ये इस आर्टिकल में ये सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट नंबर 50 की तैयारी चल रही थी। पर अब लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसकी जो परीक्षा होगी वो नए सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए यूपीएससी में ऑलरेडी तैयारियां चल रही हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि ये वैकेंसी जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें ये और बोला गया है कि यूपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है। यानी कि यूपीएससी को ये परमिशन मिल गई है कि वो इसका एग्ज़ाम जल्दी ही करा सकता है। तो इसके लिए पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा की जाएगी और उसके बाद इंटरव्यू कराकर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। पर इस आर्टिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कही गई है कि जो सिलेबस चेंज हुआ था वो पहले 2014 में चेंज हुआ था। यानी कि 2016 में जो परीक्षा की गई थी वो 2014 के जो सिलेबस के आधार पर की गई थी। और ऐसा नियम में कहा गया है कि हर 6 साल में एक बार सिलेबस चेंज होना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस में हमेशा सिलेबस में बदलाव आते रहते हैं। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ सिलेबस का चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कही गई है कि 2014 के बाद 2020 में जो ये विज्ञापन जारी किया जाएगा वो नए सिलेबस के आधार पर ही जारी किया जाएगा। तो ये जो नया एडवर्टीजमेंट नंबर 50 जारी किया जाएगा वो 2016 पदों के लिए जारी किया जाएगा और इसमें तकरीबन 47 विषयों में परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा होगी नए सिलेबस के आधार पर। इसके अलावा जो 2 बातें इसमें दी हुई हैं इस आर्टिकल में वो ये हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 अभी तक इसलिए जारी नहीं किया जा पाया है क्योंकि जो एग्ज़ाम कराने की एजेंसी है, अभी तक कोई भी ऐसी एजेंसी निर्धारित नहीं की जा पाई है जो इस एग्ज़ाम को करा पाए। तो इस एग्ज़ाम को कराने से पहले यूपीएससी को किसी एक एजेंसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी जो इस एग्ज़ाम को करा पाए। तो अभी उस एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। तो पहली बात तो ये है जिस वजह से ये एडवर्टीज़मेंट इतना ज़्यादा टल रहा है। और दूसरी बात जिस वजह से ये एडवर्टीज़मेंट टल रहा है वो ये है कि जो क्षैतिज आरक्षण है उसको अभी तक निर्धारित नहीं किया जा पाया है कि इस आरक्षण को किस किस को प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये दूसरा मुद्दा है जिस वजह से ये एडवर्टीज़मेंट थोड़ा टल रहा है। आखिर में इसमें यूपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा जो बात कही गई है वो ये है कि आयोग अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये एडवर्टीज़मेंट जल्द से जल्द जारी किया जा सके। उसके लिए सिलेबस को रिवाइज़ करना है। विशेषज्ञ अपने काम पे लग गए हैं कि इस सिलेबस को जल्द से जल्द रिवाइज़ किया जाए और आयोग की ओर से जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही दिया गया है कि आने वाले टाइम में यानी कि 2021 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये परीक्षा का विज्ञापन जारी हो जाएगा और शायद ये परीक्षा 2021 में घोषित हो जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ अपनी तैयारी को थोड़ा और स्पीड अप कर दीजिए ताकि आप लोग जब भी ये इस एग्ज़ाम की घोषणा होगी आप लोग तैयार होंगे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ओके, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।